हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9th। ठीक है, विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट बेटा काफ़ी इजी है, जिसमें आपको अपठित गद्यांश जो है वो दिया गया है और अपठित गद्यांश में से आपको कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। आप सब बच्चों को पता है कि महात्मा गांधी जो है वो सफाई को बहुत महत्व देते थे और बहुत मेहनत करते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। ठीक है, उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता, श्रम यानी मेहनत नहीं करता, वह निंदनीय है। यानी वो मेहनत पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। बेटा यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी जो है उनकी जो जितना भी उनको ज्ञान था उसके अनुसार वो बताते थे कि प्रत्येक उपभोक्ता कौन होता है? जो खाता है या जो किसी और के ऊपर निर्भर करता है, वो उपभोक्ता होता है। जैसे हम पेड़ों से जो है क्या ले रहे हैं, पेड़ों से खाना लेते हैं तो हम उपभोक्ता हो गए। क्लियर है? तो उनका कहने का मतलब था कि आप ये मत सोचिए कि आपके लिए कोई दूसरा काम करेगा, आप अपना काम स्वयं कीजिए। तो उनका यहाँ पे ये मतलब था कि उपभोक्ता मत बनिए, दूसरे से उम्मीद मत लगाइए कि कोई आपको आपका काम करके देगा। ठीक है, आपको उत्पादन करता होना चाहिए, यानी आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है, यानी जो मेहनत नहीं करता वो पापी है और पाप का अन्न खाता है। ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। यानी अगर हम बिना मेहनत के भोजन खाते हैं तो हम अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो हमें मतलब उसमें बताया गया है कि इसका मतलब है कि आप दूसरे का अन्न, दूसरे के हिस्से का अन्न जो है छीन कर खा रहे हो, दूसरे का हक छीन कर खा रहे हो। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम हुई है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे वश की बात हो रही है। यानी गांधी जी की बात ना मानकर हम उस चीज़ को आज भी भुगत रहे हैं। आज भी हमारा जो देश है भारत, वो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। इतने सालों की जो है आज़ादी के बाद भी, ठीक है ना, अपराध कम हुए हैं। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनकी किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो उन्होंने दक्षिण कोरिया का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि उन्होंने किस तरह से मेहनत से इस तरह के भवनों का निर्माण किया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला दिया गया है, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? तो देखिए यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य और सफाई स्वयं करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये वाला छोटा सा है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? तो गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है? तो दूसरे का हक छीनने के समान, बिना श्रम किए हुए भोजन करना दूसरे का हक छीनने के समान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो बेटा जो भी शीर्षक क्या होता है कि जो भी गद्यांश है वो किसके बारे में है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर किसके ऊपर जोर दिया जा रहा है? वो है श्रम। तो हम लिख देंगे श्रम का महत्व। ये जो है उपयुक्त शीर्षक है, श्रम का महत्व। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट देखिए, आप अपने घर में कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो बच्चों आपको लिखना है कि आप किस तरह से घर में हेल्प कराते हैं, किसकी हेल्प कराते हैं, क्या क्या काम आप करते हैं। जैसे नंबर 1 में लिख के दिखा रही हूँ आपको, मैं अपनी
मम्मी के कार्यों में सहायता कराती हूँ, कार्यों में सहायता करती हूँ। ठीक है, आप जो भी काम करते हो बेटा वो आप लिख दीजिएगा इस तरह से, क्योंकि हर बच्चा तो मम्मी के कार्यों में सहायता नहीं कराता होगा, कुछ और भी काम करते होंगे। ठीक है ना, पापा की हेल्प कराते होंगे, कोई बच्चे खेत में भी हेल्प करा सकते हैं, कोई बच्चे जो है अपने पापा का अगर कोई जो है कार्य है, ठीक है, उसमें भी हेल्प करा सकते हैं। तो हर बच्चे की हेल्प जो है कराने का तरीका अलग अलग होगा, तो आप वो आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट थी बच्चों। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।